तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है हमारे इस चैप्टर मिसलेनियस सीरीज़ पे। और इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज़ पढ़ेंगे कि उनकी हम एक जनरल फॉर्म कैसे बनाते हैं। ये टेक्निक असल में कंप्यूटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती है और इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि हम जो सीरीज़ हैं, चाहे वो ऑड है, इवन है, और उनके किसी टेबल का अगर कोई मल्टीपल है तो हम उसको एक सिंगल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सबसे उससे पहले एक्सरसाइज का स्टार्ट से पहले छोटा सा ओवरव्यू है, वो यही कि आपकी जो सीरीज़ होगी वो हम उसकी समीशन फॉर्म में हमने इसको लिखना है। समीशन एक्चुअली क्या है, इसको हम लिखते हैं समीशन बच्चों, इसकी नोटेशन ये ग्रीक नोटेशन है। ग्रीक वर्ड लिया गया है, ये अल्फ़ाबेट ग्रीक है और इसमें हमने तमाम सीक्वेंस को, तमाम अपनी सीरीज़ को एक इस नोटेशन में लिखना है। अब उसके लिखने का क्या तरीका है, हम समीशन जो है उसको लिख के इसके nth टर्म यहाँ लिखते हैं। दिस इज़ द एक्चुअली nth टर्म जो हम एंड पे लिखते हैं, nth टर्म। और अब ये टर्म जो है हमारी स्टार्ट कैसे होगी, वो के से स्टार्ट होगी, 1 से लेकर 5 तक इन्होंने बताई है एग्जाम्पल में। 1 से 5 भी हो सकती है, के 1 से इन्फिनिटी भी हो सकती है, के 0 से भी स्टार्ट हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपकी सीक्वेंस जो है, सीरीज़ जो है वो किस तरह से लिखी जा रही है। इस नोटेशन को हम सिग्मा नोटेशन भी कहते हैं, सिग्मा। और जैसा ये फिगर से भी जाहिर है कि ये है वो टर्म वी स्टार्ट द सीरीज़। हम जिससे सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं वो है कि ये के जो है इसको हम कहते हैं इंडेक्स। और समटाइम्स ये हम के की बजाय जो है वो आई और जे भी यूज़ करते हैं, जैसे आई इज़ इक्वल टू 1 to 5 समीशन आई, ठीक है। हम जे से भी लिख सकते हैं। nth टर्म को लिखने के लिए हम ये नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि हमने एक्सरसाइज में इसको कैसे यूज़ करना है, किस सीरीज़ को हमने किस तरह से लिखना है। बिफ़ोर स्टार्टिंग दिस मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। जैसे हम लिखते हैं बच्चों के टेबल हम लिखते हैं 2 का, 2 + 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10, अप टू ये सीरीज़ मैं कहती हूँ 10 तक ये जा रही है। 2 10 = 20। यहाँ तो हमें पता है कि ये 2 10 का मल्टीपल है, ये 2 1 का मल्टीपल है, यानी हम 1 से लेकर कितने डिजिट्स जा रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अप टू 10 डिजिट्स हम ये जा रहे हैं। तो हम इसको सम अप जब करने लगेंगे सिग्मा नोटेशन के अंदर, तो हम कहेंगे सिग्मा समीशन n इज़ इक्वल टू, अगर मैं इसको n से डिनोट करूँ या k से डिनोट करें अप टू मी, तो k 1 से लेकर 10 तक हम लिखेंगे और 2n लिखेंगे क्योंकि ये 2 के मल्टीपल को ज़ाहिर करता है। तो 2 के मल्टीपल को ज़ाहिर करने वाला जो नोटेशन है वो है 2n, ये 2 के टेबल को ज़ाहिर करने वाला 2n। अब इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। अगर हम इसमें k 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 × 1। समीशन का मतलब है कि हर अगली टर्म सम होती जाएगी, हर अगली टर्म सम होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड टर्म के लिए फॉर 2 के लिए हम k2 पुट करते हैं, ठीक है। थर्ड टर्म के लिए हम k3 पुट करते हैं। फोर्थ टर्म के लिए हम k5 पुट करेंगे। सिक्स टर्म के लिए हम k6 पुट करेंगे। सेवन्थ टर्म के लिए k7 पुट करेंगे और 10th टर्म के लिए k10 पुट करेंगे, क्योंकि हमने नोटेशन में बता दिया है कि ये k 1 से 10 तक ये जाएगी। अब हम इसका आंसर लिखते हैं तो ये वही सीरीज़ आएगी जिससे हमने इसको स्टार्ट किया था, ये वाली। तो यहाँ आ जाएगी 2 + 4 + 6 + 10 + 12 + अप टू ये कहाँ तक जाएगी सीरीज़, 20 तक। तो इस एग्जांपल से क्लियर हो गया कि हम ये हमारी सीरीज़ होगी और ये हमारी उस सीरीज़ का एक क्विक फॉर्मेट होगा जिससे हमें पता चलेगा कि सीरीज़ किस तरह की है। इस सीरीज़ को हम ये जो 2n लिखा है बच्चों, इसको हम nth टर्म भी कहते हैं, nth टर्म का फॉर्मेट हमें ये लास्ट जो
वैल्यू है वो बताता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लास्ट वैल्यू हमें nth टर्म बताएगा। समटाइम्स हमें प्रैक्टिस से पता चलेगा हमने किस सीरीज़ को किस तरह से सॉल्व आउट करना है और किस सीरीज़ को हम लेके चलेंगे तो हमें कैसा सोल्यूशन मिलेगा। कुछ सीरीज़ हमें बिल्कुल याद हो जाएंगी कि हमने उनका ऐसे सोल्यूशन लेना है, और कुछ सीरीज़ जो है वो हमें आंसर्स नहीं देंगी। तो चलिए इसका पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं। सवाल ये कहता है कि आपने सम करना है बच्चों द सीरीज़। आपने एक सीरीज़ को सम अप करना है। सीरीज़ किस फॉर्मेट की है? 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन का मतलब है सीरीज़ जो है वो इनफाइनाइट जा रही है। अब ऐसी सीरीज़ को हमने कैसे इसकी जो एंड टर्म होगी वो इन्फिनिटी होगी, यानी जब हम इसको समेशन में लिखेंगे तो एंथ टर्म हमें इन्फिनिटी मिलेगी। अब सीरीज़ को देखने से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये ऑड टर्म्स हैं। सीरीज़ जो है वो ऑड टर्म्स होंगी। तो ऑड टर्म्स के लिए बच्चों हमने 2n+1 का सीक्वेंस यूज़ करते हैं। 2n+1 का या 2n-1 का सीक्वेंस हम यूज़ करते हैं। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। लेकिन क्या हम कोई और फार्मूला यूज़ करके इसकी कोई nth टर्म निकाल सकते हैं? यस, जैसे हमने चैप्टर 4 में किया था। ये हमारी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है इससे, और उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एंड टर्म हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलें, ये तो मैंने आपको इसके फार्मूले बता दिए हैं। इन दोनों से भी इसका आंसर आएगा, लेकिन आपको इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से सॉल्व करना सिखाती हूँ। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कैसे सॉल्व होगा बच्चों? तो लेट अस मेक इट्स AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक इसकी प्रोग्रेशन बनाते हैं। अब जो कि स्क्वायर में लिखी हुई है, स्क्वायर के बगैर होगी तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी 1 + 3 + 5 + अप टू सो ऑन। अब इसकी फ़र्स्ट टर्म जो है वो 1 है। इसका डिफरेंस क्या है? सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड टर्म को फर्स्ट से माइनस करना है, तो 3 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। ये हमारा डिफरेंस है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला क्या कहता है कि TK जो है, जो जनरल टर्म है, वो किसके इक्वल होती है? A + K - 1 × D। ये इसकी जनरल टर्म है। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास nth टर्म आ जाएगी 1 + K - 1, और D है हमारे पास इधर 2 आया है बच्चों, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 2K - 2 विच इज़ इक्वल टू 1 - 2 + 2K विच इज़ इक्वल टू -1 + 2K। और यहाँ से हमारे पास जो जनरल टर्म आई है वो है 2K - 1। तो nth टर्म जो है यानी जनरल टर्म जो है वो हमें मिल चुकी है। अब हम इस पे हम अप्लाई करते हैं अपना फार्मूला, क्योंकि हमारे पास सीरीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किस तरह से गिवन है? स्क्वायर के साथ। तो हम सबसे पहले सीरीज़ लिखते हैं। सो ये हमारा TK था, बट गिवन सीरीज़ इज़ is 1 square, 3 square, 5 square, 7 square up to so on. Then TK is equal to 2K - 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमारी सीरीज स्क्वायर में है तो हम इसको स्क्वायर में लिखेंगे। चलिए हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। स्क्वायर क्या कहता है? इसका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस माइनस, क्योंकि माइनस का फार्मूला है 2 × A × B। फार्मूला क्या करता है? A² + B² - 2AB। ये हमने अप्लाई किया। यहाँ से बच्चों ये आ जाएगा 4K² + 1 - 4K विच इज़ इक्वल टू आर जनरल टर्म। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं -4K + 1। ये हमारी जनरल टर्म आ गई। अब हमने इस जनरल टर्म को सम अप करके फार्मूला लेके आना है। तो इस पे अब हम समीशन अप्लाई करते हैं। अप्लाई समीशन ऑन बोथ साइड
तो ये आ जाएगा समीशन के इज़ इक्वल टू 1 से n टी के विच इज़ इक्वल टू समीशन के इज़ इक्वल टू 1 से n 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1। अब समीशन का अब फार्मूला ये कहता है कि ये दोनों तरफ अप्लाई होगा, तो हम